हेलो एंड वेलकम बैक टू एवरीवन। टीएमडी मास्टरी के इस ब्रेनस्टॉर्मिंग पॉडकास्ट में आप सभी लोगों का स्वागत है। और मेरे साथ हैं डिजिटल मार्केटिंग के एक्सपर्ट ललित सर। हाय सर, कैसे हैं? बढ़िया सर। सर, आज हम किस टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं? सर मेरे माइंड में बहुत दिन से एक क्वेश्चन घूम रहा है। बिल्कुल। मैं हर बार जब भी कुछ ना कुछ समझता हूँ तो एक चीज हमेशा आती है लोगों को देखते हुए कि कैसे एवरेज लोगों का फ्यूचर पहले से खत्म क्यों हो रहा है। सर देखिए, बहुत अच्छी चीज आपने बताई है मुझे कि एवरेज जो लोग हैं उनका फ्यूचर पहले से ही खत्म क्यों हो रहा है। सर देखिए, अभी की जो दुनिया है वो नॉलेज तो दुनिया भर का भरा पड़ा है। हाँ। और बहुत सारे ऐसे नॉलेज है जिनके पास बहुत सारी नॉलेज है, लेकिन प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन बहुत कम लोग कर पा रहे हैं। वो वही लोग करते हैं जो ग्रोथ माइंडसेट वाले होते हैं। हाँ। यानी कि ये हमारा टॉपिक फिक्स माइंडसेट और ग्रोथ माइंडसेट से रिलेटेड होने वाला है बिल्कुल। कंप्लीटली, कि किस तरीके से एवरेज लोग भीड़ में खो जाते हैं उसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। सही कहा सर आपने। दुनिया में आज क्या एवरेज होना यानी कि भीड़ में खो जाना। बिल्कुल। पर अगर हम भीड़ में खो जाएंगे तो आज इसी के बारे में डिस्कस करेंगे कैसे हम उस भीड़ से बाहर निकल सकते हैं। तो हम दोनों माइंडसेट को समझेंगे, ग्रोथ और फिक्स माइंडसेट को। बिल्कुल सर। तो सर सबसे बेसिक और पहला सवाल मेरा ये रहेगा, एवरेज होने का मतलब क्या होता है। अब कुछ लोगों का मतलब होता है कि मार्क्स कम हो रहा है या फिर सैलरी कम हो रही है। सर देखिए, ये जो पॉडकास्ट है, ये जो ब्रेनस्टॉर्मिंग है, वो सभी के लिए, चाहे आप काम कर रहे हो, चाहे आप स्टूडेंट हो, चाहे आप किसी कंपनी में काम कर रहे हो, हर जगह पे कहीं भी एवरेज लोगों की कोई जरूरत नहीं है सर। सबसे पहले सवाल ये, एवरेज होना मतलब मार्क्स कम लाना या सैलरी कम होना नहीं है सर। हाँ। एवरेज होना एक माइंडसेट है ओके। कि मतलब आप सीखने को तैयार नहीं हो, आप रिस्क नहीं ले रहे हो अपनी लाइफ में। इसके अलावा जैसा सब कर रहे हैं वैसा मैं भी कर लूंगा, ये एटीट्यूड एवरेज वाला है। यार मुझे सब कुछ आता है, मैं तो बहुत इंटेलिजेंट हूँ, मैं बहुत टैलेंटेड हूँ, ये है ना एवरेज माइंडसेट वाला बंदा होता है जो इस तरीके की थॉट रहता है। जो ग्रोथ माइंडसेट वाला बंदा रहता है ना सर, मैंने देखा है वो हमेशा सीखने की कोशिश करता है। बिल्कुल। कोई नई चीज आ रही है वो सीखता है, चाहे वो अपने से छोटा हो, बड़ा हो, अपने बराबर का, वो हर जगह से सीखने की कोशिश करता है सर। तो मतलब सर एवरेज का दूसरा नाम कंफर्ट जोन बोल सकते हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, कंफर्ट जोन ही उसका दूसरा नाम है। अच्छा सर। तो सर एटीट्यूड जो कंफर्ट जोन का रखता है ना, वही मेरे को लगता है एवरेज है। हाँ बिल्कुल। तो सर मतलब कि इतनी नेगेटिविटी क्यों आ गई है, एवरेज फ्यूचर कैसे खत्म कर देता है। सर देखो, बहुत सिंपल सी बात है। अगर आप दुनिया भर की अलग अलग बुक्स पढ़ो इस चीज के ऊपर, ग्रोथ माइंडसेट के ऊपर आप बुक्स पढ़ो, है ना, फिक्स माइंडसेट क्या होता है इसके बारे में पढ़ोगे, तो आप जानोगे कि मार्केट में जो भी लोग हैं, हाँ। वो 10% लोगों को ही वो वैल्यू मिल पाती है। हाँ। जैसे कोई भी इंडस्ट्री लो, आप फिल्म इंडस्ट्री ले लो, ठीक है। उसमें जो टॉप 10% लोग हैं ना, उनको ही लोग जानते हैं। हाँ। जो एवरेज काम करते हैं ना लोग, जैसे जो छोटे मोटे रोल्स करते हैं ना, हाँ। तो वो छोटे मोटे रोल्स में ही पूरी जिंदगी निकल जाती है उनकी। बिल्कुल। और जो कहते हैं ना कि टॉप 10% में होते हैं, जो या तो एग्जैक्टली विलन वाला रोल करते हैं या तो बिल्कुल हीरोइज्म वाला रोल करते हैं, तो उनको उसी तरीके के इंडस्ट्री में रोल मिलते रहते हैं। हाँ। तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उन एवरेज लोगों में रहने वाले हो या उस एवरेज की जो बेड़ियां उनको तोड़ करके आगे बढ़ने वाले हो। बिल्कुल सर। तो सर अब मार्केट मेरे को लगता है टॉप 10% लोगों का रह गया है। हाँ बिल्कुल, कंपनी भी जो होती है टॉप 10% टैलेंट को हायर करती है राइट। कॉलेजेस से। जो क्लाइंट्स होते हैं, हाँ। उनको टॉप 10% लोग जो अच्छी सर्विसेज देते हैं उनके साथ में वो डील करते हैं। बिल्कुल। ऑडियंस उन्हीं क्रिएटर्स को फॉलो करती है जो टॉप 10% लोगों में हो, बाकी सब तो एक एवरेज की भीड़ में गुम हो जाती है, उनको फॉलो कोई नहीं करता। सर इसको एक एग्जाम्पल के साथ समझाइए जिससे कि हर एक कोई पर्सन रिलेट कर पाए उस चीज से। सर बहुत सिंपल सा एग्जांपल दूं, हाँ। जब जियो आया था ना मार्केट हाँ। में, तो जितनी भी एवरेज कंपनियां थी और भी कंपनियां थी उसके इर्द गिर्द जो टेलीकॉम बिजनेसेस में थी, हाँ। वो गायब हो गई। सर स्विगी जोमेटो आया ना, हाँ। तो जो एवरेज ढाबा वाले थे हाँ। वो स्ट्रगल करने लगे, उनका काम लग गया। हाँ जब यूट्यूब आया तो एवरेज जो टीवी शोज थे वो इररिलेवेंट हो गए। सही बात है। तो मतलब क्या हर कोई इस चीज को सीख कर एक्स्ट्राऑर्डिनरी बन सकता है क्या सर। हाँ देखिए सर, सोल्यूशन है ना, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हर इंसान एलोन मस्क बने, राइट। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनना पॉसिबल है। अब ये जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वर्ड है ना, इसका मतलब ये नहीं है कि आपको रॉकेट बनाना है और कुछ अलग चीजें फोड़नी है, भाई नहीं। अपनी जो स्किल्स है ना, उसको इतना मास्टर करना है, इतना मास्टर करना है, इतना मास्टर करना है कि आपको कोई इग्नोर ना कर पाए। बिल्कुल। क्राउड जो दे रहा है ना वैल्यू, उससे बिल्कुल अलग वैल्यू दो, 10% में आ जाओ, वो वैल्यू दो आप लोगों को। अगर आप टीचिंग भी कर रहे हो ना, तो जितने भी टीचर्स आपके आसपास में हैं उनसे एक अलग वैल्यू दो, वो टॉप 10% में आओ, देखो आप बिल्कुल भीड़ से अलग खड़े दिखोगे। सिंपल रूल है सर, सिंपल रूल है। हाँ। बी सो गुड
दे कांट इग्नोर यू। इतना अच्छा, इतना अच्छा, इतना बेस्ट रिजल्ट दो कि लोग आपको इग्नोर ही नहीं कर पाए। बिल्कुल सही कहा सर। अगर कोई इस तरीके से सोचेगा तो मेरे को लगता है कि हमारा देश को भी डेवलप होने से कोई नहीं रोक सकता, बिल्कुल सर, अगर जो इस माइंडसेट से चलेगा। सर बिल्कुल। माइंडसेट से रिलेटेड हम बात करते हैं, एवरेज माइंडसेट को कैसे हम ब्रेक कर सकते हैं? बहुत सिंपल सी चीज़ है सर। एवरेज माइंडसेट को ब्रेक करने के लिए आपको नया सीखना होगा। जो आपने नॉलेज, देखिए क्या होता है ना, बहुत सारे लोग नॉलेज लेते रहते हैं। हाँ। कोई वीडियो देख ली, थोड़ा सा कुछ काम कर लिया, उनको लगता है मुझे बहुत आ बहुत आ रहा रहा है। है। एग्जीक्यूशन के नाम पे वो जीरो है, उनको कुछ नहीं आता, उनकी नेटवर्किंग जीरो है। एवरेज लोग जो होते हैं ना, वो अकेले अकेले चलते रहते हैं। स्मार्ट लोग स्ट्रॉन्ग नेटवर्क बनाते हैं, अपना नेटवर्क स्ट्रॉन्ग करते स्ट्रॉन्ग हैं, करते हैं, बिल्कुल। है ना, लोगों के साथ जुड़ते हैं वो, हम्म। और फिर अच्छे स्टेप्स लेते हैं। हाँ। कैलकुलेटिव रिस्क लो, रिस्क लो। ठीक है। और एक बार अगर रिजल्ट्स नहीं आए ना किसी काम को करके, हम्म। सर डबल से कर। सही है। सर मैं अपना प्रैक्टिकल एग्जांपल देता हूँ। हम्म। मैंने 4 साल तक एक डोमेन मैंने परचेस किया, और उस डोमेन पे लगभग 3-4 साल काम किया। आपने भी देखा होगा उस चीज को। हाँ। और उस वेबसाइट्स पे काम किया। उस हम्म। कोई रिजल्ट नहीं दिख रहा था ज्यादा, कोई खास रिजल्ट आ रहे थे रिजल्ट, लेकिन उस लेवल का रिजल्ट नहीं नहीं आ आया। रहे थे। सर लास्ट, मैं आपको बता दूं, ये 24 आवर्स भी नहीं होंगे, जो काम मैंने 4 सालों में बहुत सोच समझ के किया ना, वो 4 घंटों में कल मैंने कर डाला। तो कहीं ना कहीं उसकी लर्निंग सर आपके पास है। बिल्कुल। उस चीज को आपने सीख के, भले वो आपको अनसक्सेसफुल हुआ, बट वो कहीं ना कहीं आपको यहाँ पे वो सक्सेस देगा। पूरा का पूरा काम 4 घंटे में यूं हो गया, चुटकियों में सर। बिल्कुल। और इसके अलावा मैं बता रहा हूँ सर, जैसे कि मान लीजिए कोई एक हफ्ते जिम जाता है, हाँ। कोई एक एवरेज है फिर छोड़ देता है। हाँ। कोई रहता है ना, वो डेली जाता है, हाँ। कंसिस्टेंसी है उसके पास में, वो एक्स्ट्रा ऑर्डनरी में काउंट होगा। तो सर मुझे क्या लगता है कि बहुत से लोग सोचते हैं कि यार एवरेज भी रहेंगे तो भी सरवाइव कर ही लेंगे ना, तो क्या सर वो लोग सरवाइव कर सकते हैं? सर एवरेज लोग केवल सरवाइव ही कर पाते हैं। मैं बताऊं, जिंदगी कॉम्प्रोमाइज वाली होती है उनकी, हाँ। है ना। एक एवरेज सैलरी होती है, जैसे मान लो 40 से 50 के बीच में लोगों को अगर सैलरी मिलने लगती है, तो वो एक एवरेज सैलरी में खुश रहते हैं। उनको बहुत लगता है कि बहुत पैसा मिल चुका हाँ, है। उनको लगता है कि बहुत पैसा मिल रहा है, उन्होंने लोन ले ली है, गाड़ी की ईएमआई चल रही है, क्रेडिट कार्ड्स पे जिंदगी चल रही है, और एवरेज उनको हैप्पीनेस मिल रही हाँ। है ना। उनके लाइफ में कोई इम्पैक्ट नहीं है, मतलब वो अपने लाइफ से किसी दूसरे में इम्पैक्ट नहीं डाल पा रहे। हाँ। तो ये जो एवरेज माइंडसेट की वजह से ही ऐसा होता है सर। आपने देखा होगा अभी अमेरिका ने, हम्म। थोड़ा टॉपिक से हम हट करके चीजों को डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है। अमेरिका ने क्या किया अभी, जितने भी टॉप माइंडसेट वाले जो लड़के थे, हाँ। जो जो काम करते हैं बड़ी बड़ी कंपनीज बड़ी बड़ी कंपनीज में, जो काम टीसीएस करते वगैरह हैं, में अपने। उनको एक नोटिस आया, हाँ। आपको आना है, जहां भी है वहां पे आना है। हम्म। तो कहीं ना कहीं वो भी एक तरीके से एक लेवल पे जाकर के वो तुरंत एक्शन ले रहे हैं, वो चीजें वहां पे चेंज कर रहे हैं लोगों को। तो तो सर, ये माइंडसेट का गेम है सर। तो सर असल में माइंडसेट होता क्या है? सर माइंडसेट का असली मतलब है कि हमारी सोच, हाँ। हमारा जो चैलेंज हम किस तरीके का लेते हैं, ओके। हम अपनी फेलियर्स को कैसे देखते हैं, बिल्कुल। ये होता है माइंडसेट। हम्म। तो मतलब सर हम माइंडसेट के हिसाब से अगर चलें तो बहुत सी चीजें हम कर सकते हैं। बिल्कुल पर सर माइंडसेट भी तो दो तरह के होते हैं सर, वो क्या चीज होती है? सर देखिए, मैंने बताया ना, एक एवरेज और एक ग्रोथ माइंडसेट। आप कह सकते हो कि एक ऐसा बंदा जिसका माइंडसेट फिक्स्ड है, फिक्स्ड है। यानी कि मैं ऐसा ही हूं, मैं नहीं बदल सकता भाई, सिंपल हाँ। सी बात है। ग्रोथ माइंडसेट यार, मेहनत करूंगा, प्रैक्टिस करूंगा, उस चीज को इंप्रूव करूंगा और बहुत बेटर रिजल्ट्स दूंगा। सर ये चीज मैंने आपने देखी, आप हर चीज सीखते हो, नई चीज जो आती है उसको भी इवॉल्व करते रहते हो। डिजिटल मार्केटिंग में जो भी चीजें आती रहती हैं उसको हाँ। तुरंत सीखते हो। कभी कभी ऐसा होता है कि कोई चीज आपने सीखी और एक हफ्ते बाद कोई नया टूल्स आ गया, टेक्नोलॉजी आ गया, वो वाइप आउट हो गई, गायब हो जाती है, Right. तो फिर आप नई चीज भी सीखते हो। हाँ। तो सर ये कई बार ग्रोथ माइंडसेट है। जब हम सीखते हैं तो बहुत सी चीजें आती हैं, कुछ चले जाती हैं, फिर हमें कुछ नई चीज सिखा के जाती है। बिल्कुल सर। तो सर इसी तरीके से अगर देखा जाए तो बहुत से लोग बोलते हैं यार माइंडसेट से क्या हम अपने जो असफलता है उसको कैसे हैंडल कर सकते हैं? सर देखो सर, जो एवरेज बंदा होगा ना, वो बोलता है यार कि मैं बेकार हूँ, है ना, वो उसका एक्सक्यूजेस mindset- बनाता है हाँ, सर। वो एक्सक्यूजेस कभी बनाएगा। फैमिली की प्रॉब्लम को लेके बनाएगा, हाँ। कभी खुद की मतलब फाइनेंशियल को लेके बनाएगा, या किसी भी एनवायरनमेंट को लेके बनाएगा, या सोसाइटी को लेके वो एक फिक्स माइंडसेट में लेके मैं कह रहा हूँ कि कभी आपका बेस्ट टाइम नहीं आएगा फिर ऐसे। हाँ। कभी आपका बेस्ट टाइम नहीं आ सकता अगर आप इस तरीके से सोचते हैं। तो वो वहीं कहीं ना कहीं वो फिक्स्ड हो जा रहा है। फिक्स हो जा रहा है उस चीज में, उसको वो कंफर्ट में, पता ना, कंफर्ट में चला जाता है वो।
मतलब जैसे मान लीजिए कि हर छोटी छोटी चीजों में वो उसको लगेगा कि यार मैं ये करूं नहीं करूं, क्या होगा नहीं आएगा, मतलब करने से पहले हजार चीजें माइंड में आएंगी फिर। हाँ। तो वो चीज प्रॉब्लमेटिक है। तो सर जैसे कि मैंने चीजें बताई, तो आदमी क्या सोचता है कि यार मैं अगर ये चीज नहीं करूंगा तो कल से सोसाइटी वाले क्या कहेंगे, हाँ फैमिली वालों के साथ प्रॉब्लम हो जाएगी, ये प्रॉब्लम हो जाएगी, फाइनेंशियल चीजें आ जाएंगी। इसलिए वो मेरे को लगता है वो एवरेज में रहता है और फिक्स्ड रहता है। हाँ, वो एवरेज माइंडसेट का जो सोचने का तरीका होता है ना, वो वैसे ही होता है। तो सर हम कैसे अपनी टैलेंट को और मेहनत को कौन ज्यादा जरूरी कर सकते हैं? सर देखिए, मेरा जो मेन मानना होता है ना, रिसर्च भी कहती है हाँ। कि टैलेंटेड होना कोई बड़ी बात नहीं है सर। दुनिया में आपकी तरह बहुत सारे लोग टैलेंटेड हैं, हाँ। लेकिन कहीं ना कहीं एग्जीक्यूशन, मतलब टैलेंट आपका कह सकते हो 20 से 30% कंट्रीब्यूट करता है। बिल्कुल। बाकी सारी की सारी चीजें प्रैक्टिस और माइंडसेट का गेम होता है। प्रैक्टिस आप कितनी करते हो, आपका माइंडसेट क्या है, आप कितनी दिन लगातार काम कर सकते हो, आप किस तरीके से अपना एक रूटीन बनाते हो, बहुत ही टाइटली स्ट्रिक्टली फॉलो करते हो, ये चीजें आपको चेंज करती है। सर वो एक कौन सा चैंपियन था जिसने बोला था कि मैं एक प्रैक्टिस को, मेरे पास हजारों प्रैक्टिस होती है करने के लिए, पर मैं उस वो एक ही चीज को बार बार बार-बार करते हैं, है ना। आपने वो बहुत ही अच्छे फाइट मास्टर हैं, उनका नाम ब्रूस ली है शायद। हाँ। तो वो बार बार एक ही चीज को लगातार, अब कह सकते हो आप एडिशन ने भी वही किया। हाँ। 100 बार। भाई आप सोचो कि हाँ। कोई ऐसा बंदा है जो लगातार सेम वही चीजें कर रहा है, कितना बोरिंग काम होगा ना वो। बिल्कुल। लगातार करना, लगातार टेस्ट करना, लगातार टेस्ट करना, और 100वीं बार में उसको टेस्ट, 1000वीं बार में उस बल्ब को टेस्ट किया और बल्ब जल गया। आज हम ये जो लाइटिंग सेटअप देख पा रहे हैं, कहीं ना कहीं एडिशन के देन है। हाँ। तो उसका माइंडसेट कैसा रहा होगा आप सोचो उस जमाने में। उस जमाने में। और आज तो आपके पास टूल्स भी है, टेक्नोलॉजी भी है, अच्छी आज तो हर लाइफस्टाइल एक भी है। फैसिलिटीज है, क्या हाँ, चीज नहीं है? पहले टाइम पे हर चीज की प्रॉब्लम्स थी, पर आज के टाइम तो हर चीज का सॉल्यूशन भी तो है। वो सारी चीजें हैं सर। तो सर क्या माइंडसेट बचपन से फिक्स हो जाता है? कुछ लोग कहते हैं यार कि उसको सही इन्वायरमेंट मिल गया, उसकी सही सोसाइटी थी, उसकी फैमिली वाले सही थे, तो ऐसा क्या है? हाँ बिल्कुल सर, ये बहुत मैटर करता है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि फिक्स हो जाता है, लेकिन कहीं ना कहीं जैसा वो व्यक्ति एक्सपीरियंस करता है अपने आसपास में, हाँ। पेरेंट्स से कैसा सीख रहा है, इसका बहुत फर्क पड़ता है। और लेकिन आप इस चीज को तोड़ सकते हो, आप अपने अच्छे सर्कल्स में रहो। बिल्कुल। इसके अलावा आपकी पेरेंटिंग कैसी हुई, आपके आसपास का एक्सपीरियंस कैसा है। अगर आप बच्चों को कहो ना कि यार तुम स्मार्ट हो, तो कहो ना कि उसका एक फिक्स्ड माइंडसेट मतलब करता है। अगर आपने मेहनत अच्छा किया तो आप ग्रोथ माइंडसेट बनता है। तो वो बच्चे के ऊपर डिपेंड करता है कि वो उस पर कितना प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंटेशन कर पा रहा है। मेरे को लगता है सर लोगों को ये नहीं सोचना चाहिए कि मेरे साथ ये प्रॉब्लम्स है तो मैं इसलिए नहीं कर पा रहा हूँ। हाँ। क्योंकि बिल गेट्स ने भी कहा है कि आप गरीब पैदा हुए ये आपकी गलती नहीं है, बिल्कुल बट आप गरीब पैदा होकर गरीब ही मर गए तो ये आपकी गलती है। बिल्कुल। तो सर इसी तरीके से रियल लाइफ में ग्रोथ माइंडसेट कहाँ कहाँ आता है? सर देखिए, हर जगह पे काम होता है यार सर। चाहे करियर की बात कर लो, स्टडी की बात कर लो, पढ़ाई की बात कर लो, स्पोर्ट्स में बात कर लो। आपने देखा होगा अच्छे अच्छे स्पोर्ट्समैन देखे होंगे आपने क्रिकेट की दुनिया में, कभी बहुत अच्छा बैटिंग करते थे, एक समय उनका ऐसा आता है जब डाउनफॉल आ जाता है, फिर वो कम बैक नहीं कर पाते। कुछ ऐसे होते हैं जो लगातार कैंसर जैसी बीमारी में भी सरवाइव करके अपने आप को टीम इंडिया के अंदर आके बैक करते हैं और उसके बाद अपना बेस्ट स्कोर देते हैं। बिल्कुल। तो ये चीज भी बहुत मैटर करती है, मतलब वीक सब्जेक्ट में इंप्रूव करने में मदद करेगा, जॉब इंटरव्यूज में फेलियर हैंडल करने में, बिजनेस में आप मार्केट में क्या क्या चैलेंजेस आ रहे हैं, पर डे बेसिस पे आप कितना आगे बढ़ पा रहे हो, प्रैक्टिस करके कम बैक करने में। ये एक प्रैक्टिकल तरीका है। बिल्कुल राइट। और प्रैक्टिकल टेस्ट में कैसे चेक करूं? हाँ तो इसको प्रैक्टिकली हम समझते हैं किसी एआई चैटबॉट के थ्रू कि कैसे हम प्रैक्टिकली अपने माइंडसेट को, जो हमारा माइंडसेट फिक्स्ड है या ग्रोथ माइंडसेट है, वो कैसे हम प्रैक्टिकल टेस्ट कर सकते हैं। चेक कर लेते हैं। अब इसको कनेक्ट कर लेता हूं मैं फोन को, और फोन को कनेक्ट करने के साथ ही यहाँ पे मैं चैट जीपीटी की मदद लेना चाहूंगा सर। Okay. और प्रैक्टिकली चेक करते हैं कि मतलब आपका माइंडसेट फिक्स्ड माइंडसेट है, ग्रोथ माइंडसेट। बिल्कुल। ठीक है सर, चैटबॉट ये कंप्लीटली प्रैक्टिकल टेस्ट कर देगा। हाँ बिल्कुल कर देगा, ये आपको मदद करेगा कि वो आपको एक हेल्प करेगा, आपके लिए एक प्लानर बना सकता है, आपके लिए एक एक्टिविटी कर सकता है कि आप कैसे चेक कर सकते हो कि फिक्स्ड माइंडसेट है यार। जैसे कुछ क्वेश्चंस पूछो आप, हाँ। कि अगर मैं फेल हुआ तो मैं क्या करूंगा, अगर मैं चैलेंजेस से भागता हूं तो उसका सामना कैसे करता हूं, क्या मैं दूसरों की सक्सेस देख के जेलस होता हूं या फिर सीखता हूं। राइट। अगर क्या होता है ना, दो तरीके के लोग हैं। अगर आप दूसरे की सक्सेस देख करके आप जेलस फील कर रहे हो, हाँ। इसका मतलब कि आप है ना एक एवरेज माइंडसेट वाले बंदे हो। Right. आप फाइट नहीं कर रहे हो, आप उससे सीख नहीं रहे हो। आप उससे कहीं ना कहीं डर भी रहे हो। हाँ। यार वो मुझसे आगे निकल रहा है। हाँ, आपको ये नहीं पता कि भाई अगर वो आगे जा रहा है तो कहीं ना कहीं आप भी उस इन्वायरमेंट में रहोगे तो उसके साथ ऑटोमेटिकली आगे बढ़े। भीड़ में देखिए सर, ट्रेन में 100 लोग रहते हैं,
है ना, मेट्रोज में अगर सब लोग आपको ऊपर ही चढ़ाएंगे, आप बाहर नहीं आ पाओगे। बिल्कुल। तो अगर आप वैसे लोगों के इर्द गिर्द रहोगे ना, तो आप ऑटोमेटिकली अंदर हो जाओगे, हाँ। उस बॉक्स के अंदर पहुंच जाओगे। सेम ये चीज सर मैं अपने आसपास देखता हूँ, मेरे जितने भी फ्रेंड सर्कल है, हाँ। सब अच्छा मतलब स्ट्रगल कर रहे हैं, ग्रोथ कर रहे हैं, स्ट्रगल कर रहे हैं, ग्रोथ कर रहे हैं, स्ट्रगल कर रहे हैं, ग्रोथ कर रहे हैं, राइट। तो हमारा जो इन्वायरमेंट है वो दिन भर हम वही बातें करते हैं, हम फालतू की बातें नहीं करेंगे। नहीं मतलब अगर हम अपने फ्रेंड्स के साथ मिलते हैं ना, तो नॉलेज शेयरिंग ही होती नॉलेज है। शेयरिंग ही होती है। हाँ। वो अपने बिजनेस के बारे में बता रहा होगा कि यार हम ऐसे करके लाइफ में आगे बढ़ते हैं, ये हाँ। चैलेंजेस आ रहे हैं, अभी ये प्रॉब्लम आ रही है। बिल्कुल। और अपने जो भी कॉम्पिटिटर्स हैं उनके साथ भी बैठ करके डिस्कशन ही होता है हाँ। कि हम किस तरीके से आगे बढ़ सकते हैं। लोगों की नजर में वो कॉम्पिटिटर्स है, लेकिन वो बिहाइंड द सीन बैठ करके डिस्कस कर रहे हैं, बिजनेस के बारे में बात कर रहे हैं, माइंडसेट के बारे में बात कर रहे हैं, अपने एम्प्लॉयमेंट के बारे में बात कर रहे हैं, लोगों को कैसे मैनेज कर रहे हैं उसके बारे में बात कर रहे हैं, अपनी मनी growth के के बारे बारे में में बात बात कर कर रहे हैं। रहे हैं। बिल्कुल। तो ये चीजें होती हैं सर, और ये ग्रोथ माइंडसेट को बताता है। ठीक है। तो ठीक है सर, हम थोड़ा सा चैट जीपीटी से जानते हैं और भी क्वेश्चन जो बहुत सारे क्वेश्चन मेरे माइंड में आ रहे हैं। हाँ हाँ। तो हम सबसे पहले जानते हैं कि बहुत से लोग बोलते हैं कि यार ग्रोथ माइंडसेट को कैसे हम यहाँ पे रेट कर सकते हैं। मैं कह रहा हूँ मैं अपना माइंडसेट चेक करना चाहता हूँ, ठीक है। और मुझे एवरेज माइंडसेट से ग्रोथ माइंडसेट में जाना है, राइट। ठीक है। बस ये सिंपल सा क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। इसमें सिंपल सा क्वेश्चन है। हाँ, बहुत अच्छा स्टेप है आपका माइंडसेट चेक करना कंसिस्टेंटली, आपको एवरेज माइंडसेट से फिक्स माइंडसेट से ग्रोथ माइंडसेट में शिफ्ट करा देगा। 5 सवाल, क्या मैं चैलेंजेस से बचने की कोशिश करता हूँ ओके। या उन्हें एक्सेप्ट करता हूँ। तो पहले क्वेश्चन का आंसर मैं दे सकता हूँ कि मैं एक्सेप्ट करता हूँ। मतलब जो क्वेश्चन वो पूछ रहा है उसके आंसर हमें देने हैं। हाँ। और फिर वो आपको चेक करके बताएगा। हाँ, इसके बाद में दिया है कि एक सेकेंड सर, ये इसमें दिया है कि एक सेकेंड, हर प्रॉब्लम, एक सेकेंड, ये दिया है ना। 5 सवाल अपने आप से ऑनेस्टली पूछो, है ना। क्या मैं चैलेंजेस को बचने की कोशिश करता हूँ, या मुझे फेलियर मिलता है तो मैं क्या जल्दी से हार मान जाता हूँ। ओके। मैं जल्दी से हार नहीं मानता, मैं जल्दी से हार नहीं मानता। ओके। तीसरी चीज है, क्वेश्चंस में देख लेते हैं, ये बता रहा है कि आप लर्निंग करो, ईगो मत रखो अपने अंदर, ये सारी चीजें हैं। और इसके साथ में जब मुझे क्रिटिसिज्म मिलता है तो गुस्सा आता है या इम्प्रूव करने का चांस मानता हूँ। गुस्सा आता है, गुस्सा आता है, बट बाद में मैं उस पे काम करता हूँ, ठीक है। Okay. मैंने बता दिया कि बाद में मैं उस पे काम भी करता हूँ, ना। ठीक है। फोर्थ वन, मैंने आंसर दे दिए हैं। फोर्थ वन, क्या मैं दूसरों की सक्सेस देख के जेलस होता है या इंस्पायर। समटाइम्स जेलस एंड समटाइम्स इंस्पायर। कभी जेलस होता हूँ, प्रैक्टिकल बात है सर, होता है, लेकिन मैं इंस्पायर भी बहुत ज्यादा हूँ। ये ह्यूमन नेचर है सर। हाँ। इसके अलावा है पांचवा क्वेश्चन की, क्या मानते हो कि मेरी एबिलिटीज फिक्स्ड हैं या उन्होंने एफर्ट करने की इंप्रूव कर सकता हूँ। मैं इंप्रूव कर सकता हूँ, मैं इंप्रूव कर सकता हूँ। ओके। ओके, ये मैंने बता दिया। मतलब सर जो क्वेश्चन उसने पूछे थे उसके हमने बराबर हाँ। 5 के 5 पॉइंट्स के आंसर दिए। इस आंसर के बेस पे मेरा माइंडसेट बताओ, ठीक है। ठीक है सर, तो हमने यहाँ पे प्रॉम्प्ट दे दिया उसको, बहुत ही सिंपल सा। ओके, देखते हैं। कह रहे कि आप ट्रांजिशन फेज में हो। अच्छा। मतलब आप बिल्कुल ट्रांजिशन फेज में हो। आप ट्रांजिशन फेज में हो मतलब एवरेज माइंड से निकल करके ग्रोथ माइंड की तरफ जा रहे हो। अभी 60 से 70% ग्रोथ माइंडसेट है। हाँ, 30 से 40% आपका एवरेज माइंडसेट है। हैबिट्स कुछ, आप जेलेसी है आपके अंदर, क्रिटिसिज्म पर रिएक्ट करते हो, इंस्टेंट गुस्सा करते हो, तो ये थोड़ा सा आपका थर्ड, लेकिन मैक्सिमम 50% से ज्यादा 70% ऑलमोस्ट कह सकते हो कि ग्रोथ माइंडसेट है। तो सर ये अपने आप को चेक करने का तरीका है। आप जितना प्रैक्टिकल और चीजें दोगे उतना अच्छा रहेगा। क्रिटिसिज्म से न्यूट्रलाइज करना, अगले टाइम को फीडबैक देना, अपने आप को बोलना, ये सारी चीजें अच्छी हैं। आपका माइंडसेट ग्रोथ मोड में है, बस उसे पॉलिश करने की जरूरत है। आप 100% माइंडसेट आपका बन जाएगा। तो सर अब यहाँ पे सर दो चीजें हैं।
आपका इन्वायरमेंट कैसा है, बिल्कुल राइट, नहीं तो आप फिर वापस से वहीं खींचे चले वही जाओ। खींचे चले जाओगे। तो यहाँ पे एक और चीज हम जानते हैं चैट जीपीटी से कि ग्रोथ माइंडसेट बनाने का प्रैक्टिकल तरीका क्या हो सकता है, बिल्कुल जो हर एक के लिए इंपॉर्टेंट भी होता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, इस बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने पूछा है सर, ये बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है कि हाँ। ग्रोथ माइंडसेट बनाने का प्रैक्टिकल तरीका बताओ हाँ, सभी के लिए। सभी के लिए ग्रोथ माइंडसेट बनाने का प्रैक्टिकल तरीका। ये देखो, बहुत सही सवाल है। तो यहाँ पे बोला है ग्रोथ माइंडसेट के बारे में प्रैक्टिकल फॉर्मूला दिया है। पहला बोला गया सर चैलेंजेस को एक्सेप्ट करो। हाँ मतलब हर वीक में एक नया काम चुनो जो आपको मुश्किल लगे, जैसे पब्लिक स्पीकिंग या नए सब्जेक्ट्स को सीखना, नई चीजें सीखना, ओके, टफ स्किल्स जो है उसको करने की कोशिश करो। बिल्कुल राइट, और ये सोचना ये नहीं कि अगर फेल हो गया तो क्या होगा, बल्कि अगर ट्राई नहीं करूंगा तो सीखूंगा क्या नया। हर हफ्ते कंफर्ट जोन से बाहर आने की कोशिश करो, यार इस हफ्ते में मैंने क्या नया फोड़ा, नया क्या सीखा। सर। फेल होने से हर कोई डरता है, जबकि फेल की रियल मीनिंग होती है फर्स्ट अटेम्प्ट इन लर्निंग। बिल्कुल आप मतलब फर्स्ट अटेम्प्ट दे रहे हैं लर्निंग का। बिल्कुल सर। सर देन इसी के साथ सेकंड बोला गया है क्रिटिसाइज में को फीडबैक बनो। हाँ, जब कोई भी क्रिटिसाइज करे ना सर, हाँ, तो तुरंत रिएक्ट मत करो, बस लिख लो ठीक है। और काम हो करके हम्म। इसमें मेरे लिए क्या यूजफुल है बिल्कुल। इस चीज को देखो। 70% केसेस में फीडबैक से सुधार पॉसिबल है। राइट, अगर मैं आपको कुछ बोल रहा हूँ ना सर, हम्म। आप उसको दिल पे मत लो, बिल्कुल आप देखो कि क्या चीजें हैं, क्या मैं सीख सकता हूँ, सही बात है ना सर। तो ये ग्रोथ माइंडसेट को बताएगा। अगर आपने वहां पे दिखाया है अपना, तो फिर आपको लग आप फिर आप समझ जाओ आप किस माइंडसेट में उधर। सर। किसी ने कहा है कि हम्म, आपको कोई इंसान किसी बात को नहीं मानता, उससे ज्यादा बात की बुरी मान लेता है। हाँ फिर बात को मतलब बुरा मान लेता है, हाँ, उसको मतलब वो आपकी बात को सही नहीं मानेगा। नहीं, अगर आप कुछ गलत बात बोल दो वो जल्दी वो मान बुरा लेगा। मान जाएगा, वही चीज है। होता है, बहुत बार ऐसा होता है लाइफ में। और मैं तो कह रहा हूँ कि एक जितने लोग भी क्रिटिसाइज कर रहे हैं आप किसी चीज को लेकर के, आप हाँ। एक डायरी बनाओ, उसमें लिखो अपना सही। पर्सनल लिखो, और इसका एक एक्शन पॉइंट क्या है वो भी लिखो। सर आपको पता है मैं डेली डायरी राइटिंग करता हूँ, हर बिल्कुल। दिन जो हुआ मेरे साथ में, जो मैंने किया है वो सारी चीजें लिखता हूँ, और बहुत अच्छा लगता है। कहीं ना कहीं ये माइंडसेट को चेंज करने लगता है। ये जैसे मैं आज ग्रोथ मैंने कुछ गलत किया ना तो वो भी हम्म। लिखूंगा। बिल्कुल राइट। तो ये सारी चीजें हैं। सर थर्ड पॉइंट बोला गया कंसिस्टेंसी रखो। सर ग्रोथ माइंडसेट एक बार कह सकते हो कि एक थॉट नहीं है, बल्कि एक हैबिट है। हाँ, मतलब ऐसा नहीं कि आज हम इंस्पायर हो गए, कुछ चीजें पढ़ ली तो हम चीजें करना स्टार्ट कर दिया, नहीं। हम्म। और हर दिन 10 से 15 मिनट अपना सेल्फ रिफ्लेक्शन देखो भाई कि आप क्या चीजें कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे हो। दिमाग ऑटोमेटिकली लर्निंग मोड में आपका चला जाएगा सर। बिल्कुल राइट सर। हर दिन 3 सवाल, आज मैंने क्या सीखा, आज मैंने क्या गलती की, क्या सुधारा, और कल से बेटर क्या करूंगा, क्या करूंगा? वो हर दिन होना चाहिए सर। अगर सर कोई इन चीजों को लेके चले ना तो मेरे को लगता है उसका माइंडसेट एक यूनिवर्सल माइंडसेट में हो सकता है। तो उसका सर फॉर्मूला थोड़ा सा बताइए। फेलियर अगर आपके पास में है, ठीक है। फीडबैक लो, हम्म। चैलेंजेस लो। मतलब फेलियर इक्वल टू फीडबैक, आपका फेलियर फीडबैक से सही होगा। हाँ, चैलेंजेस से आप ट्रेंड होते हो, ठीक है। और एफर्ट लगाने से इंप्रूवमेंट आता बिल्कुल है। राइट। बस 3 चीजें हैं। अगर ये कोई इसी के गोल्डन रूल ऊपर ही फॉलो कर लेना सर, तो मुझे लगता है कि फिर उसका माइंडसेट हमेशा ग्रोथ ही करेगा। बिल्कुल सर, और ये ग्रोथ माइंडसेट का यही एक तरीका है। आप इसी तरीके से लाइफ में आगे बढ़ सकते हो, और बस यही सबसे सिंपलेस्ट वे। तो सर आज हमने कंप्लीटली सीखा कि सक्सेस का असली सीक्रेट आपकी सोच होती है। बिल्कुल फिक्स माइंडसेट आपको कैदी में रख के रखती है, जबकि ग्रोथ माइंडसेट आपको उड़ने के लिए पंख देता है। बिल्कुल सर, बहुत सही चीज आपने कही कि जो फिक्स्ड माइंडसेट है वो आपको एक केज, एक पिंजड़े में बंद कर देता है, जबकि ग्रोथ माइंडसेट आपको पंख देता है, उड़ान देता है। हाँ, याद रखिए, फेल का मतलब फुल स्टॉप नहीं है। हाँ। फेल का मतलब है, जैसे कि आपने बताया सर, हम्म। फर्स्ट अटेम्प्ट इन Learning। लर्निंग। तो आज का मेरा चैलेंज आपके लिए, हाँ, चैट जीपीटी को खोलिए, राइट। खुद से सवाल पूछिए, बिल्कुल। और ग्रोथ, क्या मेरा माइंडसेट ग्रोथ माइंडसेट है या फिक्स्ड, हाँ। उसके आंसर्स दीजिए और अपनाइए। और मैं कहूंगा हम्म। कि कमेंट बॉक्स में चैट जीपीटी के जो आंसर्स आए हैं, हाँ। जो आपने दिए हैं, उसको पेस्ट करिए। और हो सके तो हमारा जो माइंडसेट का ग्रुप है उसको भी ज्वाइन करिए, ग्रोथ माइंडसेट, हमारे साथ जुड़े रहिए।
ऐसे ही इंपॉर्टेंट अपडेट्स के लिए और साथ ही साथ ऐसे ही पॉडकास्ट के लिए अपनी ब्रेनस्टॉर्मिंग को और स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए, अपने माइंडसेट को फिक्स्ड माइंडसेट से ग्रोथ माइंडसेट में ले जाने के लिए, नई नई टूल्स और टेक्नोलॉजी सीखने के लिए आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। क्योंकि आपकी सोच ही आपकी सबसे बड़ी ताकत होती है, तो आपको हमेशा कोशिश करनी है अपने माइंडसेट को ग्रोथ माइंडसेट ले जाने में। बिल्कुल। So thank you so much Yes. and thanks for giving your precious time at the last. God bless you. Thank you so much.